तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो गाइज, आज 15 फरवरी है, तो भाई कुछ कैंडिडेट का आज एग्ज़ाम है। जिनका आज एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपने सेंटर पे जाना, बिल्कुल ये समझना कि बिल्कुल शानदार तरीके से एग्ज़ाम को देना है। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात कर लूँ, ये एग्ज़ाम तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन होगा एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इसलिए हर एक सेंटर पे ज़्यादा भीड़ तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड का एग्ज़ाम था, उन्होंने मेरे पास कॉल भी किया, तो पर्सनली बात हुई। और जिन कैंडिडेट का ए शिफ्ट में हुआ उनसे भी मेरी बात हुई। तो ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंपनी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग पे। ठीक है, टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटल। अरे सॉरी, 70 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे कंपनी के रिलेटेड एंड बिहेवियर के, मतलब कंपनी के रिलेटेड और बिहेवियर और साइकोलॉजी, ये तीनों ऐड हैं जो 70 क्वेश्चन रहने वाले। एंड में बात करूँ तो 40 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपका 10 क्वेश्चन ऐसे रह रहे हैं, वो समझ लीजिए वो भी कंपनी के ही रिलेटेड है। एंड 30 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसमें मैथ है एंड थोड़ा मोड़ा रीजनिंग भी कह सकते हो और थोड़ा मोड़ा जीके जीएस भी कह सकते हो। ये 30 क्वेश्चन ये कह सकते हो कि मिक्स आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्नल नॉन टेक्निकल और टेक्निकल और बिहेवियर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको मेन फोकस इस पे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन आ रहा है और टाइमिंग तो आप लोग को पता होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए, जो मैंने कल की सीरीज़ थी उसमें आपको 40 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था, तो इस दिन भी 40 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आज करा देता हूँ। क्या पता कि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो बट वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, और जिस जिस दोस्त का आज एग्ज़ाम है वो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ए शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम तो फाइनल हो गया भाई 15 तारीख वाले, एंड नेक्स्ट जो 16 तारीख वाले, उनको जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रीड करके ज़रूर जाना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं एक दोस्त मेरा ऐसा जिसका इंटरव्यू लूँगा और आप लोगों को क्लियर फाइनल करवा दूंगा कि किस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैं योजना बनाता हूँ और उन पर टिका रहता हूँ। इसका ये भी बिहेवियर के रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन 5 ऑप्शन देखने को आपको कंपनी में भी मिलेंगे, तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरे जैसा और मेरी जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह। तो ये सेम स्टेप आप समझ लीजिए कि कंपनी के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसका ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ई आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ये 42 है, मैं आमतौर पर अपॉइंटमेंट के लिए समय से थोड़ा पहले जाता हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ, टोटल 5 ऑप्शन इसमें भी रहने वाले हैं और सेम ऑप्शन ही रहने वाले हैं। देखो गाइस, जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन होता है ये अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो पूरा 70 का 70 सही हो जाएगा। बट अगर ये माइंड से थोड़ा भी क्रॉस हुआ ना तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल माइंड को सेट करके चलना है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है मेरे जैसा बहुत कम, ऑप्शन नंबर 3 है कुछ हद तक मेरी तरह, एंड ऑप्शन नंबर, चलिए 5 पे इससे मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका भी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ 43 पे, ये भी साइकोलॉजी का है, मेरे जीवन में बहुत अव्यवस्थित अव्यवस्थित लगता है जैसे, ऑप्शन नंबर 5 इसमें भी है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ठीक है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, और इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे जैसा बहुत कम, तीसरा है कुछ हद तक मेरे जैसा, एंड ऑप्शन नंबर डी है मेरे जैसा बहुत कम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे, तो कुछ बदलाव पसंद है, ये कंपनी की बात हो रही है, साइकोलॉजी का एग्जाम है, कुछ बदलाव कंपनी के लिए पसंद है। तो जैसे मेरे जैसा, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी जगह, सेम जो है वो सारी चीज़ें सेम आ रही, मतलब उसकी बात कर लिया जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट रहने वाला है 44 में, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट रहने वाला है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 45 में रहने वाला है, मैं ऐसे वातावरण में आनंद लेता हूँ जहाँ मैं सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रख सकता हूँ। जैसे कि ऑप्शन नंबर, इसमें हर एक ऑप्शन में 5 विकल्प आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 विकल्प में से इसकी अगर मैं इसका बात करूं तो सेम इसका भी यही आंसर रहने वाला है, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य की बात हो रही है। अगर 46 की बात किया जाए, मुझे ऐसे कार्य पर काम करना पसंद है जिनके लिए मेरे क्षेत्र में वरिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए इसका भी ऑप्शन 5 ही है। ऑप्शन ए मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी मेरे जैसा बहुत कम, तो ऑप्शन सी डी ई, तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ई, ज़्यादातर ऑप्शन आपको ई ही करेक्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। उसमें अगर मैं बात कर लूँ तो भाई साइकोलॉजी के 70-80 क्वेश्चन जो कि कंपनी के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इतना ज़्यादा बहुत टफ मैथ आया हुआ है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा काम करने में दिलचस्पी है जो नया और अलग हो। तो इसका भी ऑप्शन 5 है। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या रहने वाला है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लेना। एंड 48 क्वेश्चन नंबर है, अजनबियों के साथ बातचीत करने से मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, एंड मेरे जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका जो है 48 का ये करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर है, मैं किसी चीज़ पर तब तक काम करता हूँ जब तक पूरी नहीं हो जाती है, उस काम को मतलब पूरा कर नहीं देता हूँ, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन 5 ही रहने वाले हैं। एंड इसमें ऑप्शन जो करेक्ट देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मुझे काम में ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन 5 ही रहने वाला। ऑप्शन पहला है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरे जैसा। सेम आपको ऑप्शन यही देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन में करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। एंड 55 ये आ गया, LOTO से आप क्या समझते हो। तो इसका फुल फॉर्म की बात हो रही है, तो इसके LO और TO का फुल फॉर्म क्या रहता है, ठीक है गाइस। तो इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिया होगा लॉक आउट टैग आउट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है लॉक आउट और टैग आउट। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा कास्टिंग दोष कास्टिंग की सतह पर गोलाकार छेद के रूप में दिखाई देता है। तो संकुचन, समवेश, फिन होल और सरधरता। तो इसका आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए 53 है, रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो देखिए रेडिएटर का कार्य होता है, इसमें आप लोगों को जो 4 व्हीलर होती है, आप उसके आगे देखोगे इंजन जहाँ पे हुड रहता है, पूरे इंजन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक आगे इंजन के आगे रेडिएटर कैप लगी रहती है, जिसके रेड कलर का लोगो बना रहता है, ठीक है। तो उसका काम रहता है, ऑप्शन नंबर ए है पानी को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर बी है हवा को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इंजन को ठंडा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कौन सी लौ काटने के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा लौ काटने के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑक्सीकरण, टटरट और कंपोजिट। तो ये 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। इनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सॉरी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, लकड़ी और चमड़े को घिसने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। हेड फाइल, वेस्ट फाइल, रैप कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहने वाले हैं।
55 के, तो 55 में आपका जो है ये रेफ कट फाइल रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी होल की फिनिशिंग करने और उसके किसी होल की फिनिशिंग करना और उसे थोड़ा बड़ा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ड्रिल, ड्रिफ्ट, डाई, रीमर। तो आप लोग इसमें देखना कौन सी डाई का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी ये बिल्कुल करेक्ट है, रीमर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। उपकरण को उनके उचित स्थान पर रखें, इसे कहा जाएगा मशीन सुरक्षा, डल्फ सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। मतलब ये सेफ्टी की बात हो रही है। तो 57 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये मशीन सुरक्षा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। विद्युतीय परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? मशीन सुरक्षा, डेल्फ सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और एसी को डीसी में परिवर्तन करना। तो गाइज एसी को डीसी में परिवर्तन करना ये भी नहीं होगी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपको सी जो रहेगा वो व्यक्तिगत सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धातु में छेद बनाने के लिए किस प्रकार के स्टम्पिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जैसे बेस्टिंग, एम्बेस्टिंग, ड्राइंग, डीलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल डी करेक्ट है, डीलिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 60 नंबर है। वेल्डिंग का उद्देश्य। तो वेल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? नंबर 1 ऑप्शन नंबर धातुओं के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी धातुओं के दो टुकड़ों के बीच एक मजबूत और टिकाऊ बंधन बनाना। ऑप्शन नंबर सी धातुओं के दो टुकड़ों के बीच रिसाव-रोधी जोड़ बनाने के लिए ऊपर के सभी। तो गाइस जो भी कैंडिडेट वेल्ड से किए होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, तो वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि तीनों सही है, ए बी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन करने के लिए आप किस प्रकार की फाइल रेती का उपयोग कर सकते हैं? फ्लैट फाइल, गोला फाइल और स्क्वायर फाइल, और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें से 61 नंबर क्वेश्चन में से आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, गोला फाइल रहने वाला है। ठीक है, एंड 62 नंबर क्वेश्चन है 62। जब आप सुबह उठते हो तो आप दिन भर की गतिविधियों के बारे में उत्सुक रहते हो, जैसे हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। तो इसका जो है ये कभी कभी होता है 62 का। ठीक है, सॉरी हाँ 62 का जो क्वेश्चन है वो यही रहने वाला है। ठीक है, या तो गतिविधियों के बारे में उत्सुक, हमें लग रहा है कि नेवर, यानी कि कभी कभी नहीं होना चाहिए यार, तो ये देख लेना आप। इनमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चन है। 2.2 पाउंड बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 187 किलोग्राम पाउंड बराबर कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है इसका ऑप्शन सी बी रहेगा। आप लोग मैथ में इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है 44 का। मैं काम में इतना मशगूल हो गया कि समय का पता नहीं चला है। मतलब मैं काम में इतना लगाव रख लिया कि मुझे समय का पता नहीं चल रहा। तो हर काम में आप लगाव रख रहे हैं या अलग अलग काम में, तो इसका ऑप्शन है कभी कभी। मतलब कोई ऐसा काम रहता है जो मुझे अच्छे स्टेशन पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मैं एक समय में बहुत सारा काम कर सकता हूँ, हमेशा, कभी 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 नहीं। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है 65 का सी। ठीक है, कि बहुत सारा काम तो हमेशा नहीं कर सकता हूँ, तो कभी नहीं। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन बी ठीक है, नेवर ही है। एंड ऑप्शन नंबर 66 की बात किया जाए तो कैलीपर का मतलब स्लॉट की चौड़ाई, इनको हम नापने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? इनसाइड कैलीपर्स, आउटसाइड कैलीपर्स, जेनी कैलीपर्स और आर्ड लैंग कैलीपर्स। तो इसमें से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है,
चलिए 67 नंबर है, अंतर का प्रयोग क्या होता है? तो पार्किंग होता है कि मोड़ना होता है कि रिशावर रिवर्स में ड्राइविंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, टर्निंग, टर्निंग मीन्स मोड़ना। काम की दुनिया में किसी बात से बड़ा बदलाव किया। इसका मतलब काम की दुनिया में किसी बात ने बड़ा बदलाव किया। कर्मचारी तकनीक, पर्यावरण और निवेश, किस चीज़ में बदलाव किया? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट रहेगा, तकनीकी सेक्टर में। ठीक है, एंड 69 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से जोड़ने का मानक तरीका क्या होता है? तो वाईफाई होता है। ठीक है, वाईफाई से हम कंप्यूटर को वायरलेस चार्जर बना सकते हैं, जैसा कि गाड़ियों में आजकल आ रहा है। ठीक है, वायरलेस चार्जर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहने वाला है 70, TIG वेल्डिंग का परीक्षण गैस का नाम बताइए। ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है वो है आर्गन। ठीक है, 71 नंबर, मैं अपने सहकर्मी पर भरोसा करता हूँ, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये ऑलवेज, यानी कि हमेशा करता हूँ। और वहाँ 72 नंबर, एक चार स्टोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्रैंकशाफ्ट में 2 चक्कर, क्रैंकशाफ्ट में 4 चक्कर, क्रैंकशाफ्ट में 6 चक्कर, क्रैंकशाफ्ट में 8 चक्कर लगाएं। तो इसका आंसर आपको जो करेक्ट देखने को मिलेगा, क्रैंकशाफ्ट में 2 चक्कर लगाएं, यानी कि। ठीक है, अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, इस श्रीलंका को देखकर 8 22 8 28 और 8, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, 22 और 6 28 और 28 और 6 जो होने वाला है 34 चीज़ें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 8 तो हर श्रीलंका में है। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 34 इसका जो है आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए 74 है, कैरियर विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? अवसर, अच्छा व्यवहार, नया कौशल विकसित करना, जैसे हैं वैसे जारी रखना। तो इसमें से आपको 74 में सी रहने वाला है, नया कौशल विकसित करना। ठीक है, ब्लाइंड न्यू स्किल। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के विभिन्नवतन के कारण, उपयोगिता सभी। तो इसमें ऑप्शन जो देखने को मिलेगा प्रकाश के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, इस श्रीलंका को देख के 7 10 और 8 9 और 9 12, तो यानी कि ऐसा लग रहा है हमें इसमें 7 8 और 9 10, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ना, एक अंक पीछे करके किया गया, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 15 आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार रीजनिंग को हल कर लेना, फिर उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि यहाँ 7 है, फिर 7 में 3 ऐड किया गया, 7 3 10, फिर यहाँ 8 आया, 8 में 1 ऐड किया गया तो ये 9 हुआ। अब 9 में फिर क्या ऐड किया जाएगा? 9 में 3 ऐड किया गया तो ये 12 बना, 12 में 3 ऐड होगा 15। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का क्या मतलब होता है? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, सेवन का या लिक्विड, यहाँ सॉरी, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है। आप लोग एक बार अपने हिसाब से देख लेना, ऑप्शन नंबर बी जहाँ तक है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके फुल फॉर्म में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यदि किसी भी वृत्त व्यवसाय का 282 मिलीमीटर है तो इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है, 282 मिलीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? तो इसका त्रिज्या जो है वो आपको 141 व्यवसाय होगा। ठीक है, इसका आधा, उसका आधा ही होता है। ठीक है, 52 फीट
को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ये V आपको रहने वाला है, ठीक है। 15.8496 ऑप्शन नंबर B। चलिए 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा और वाटर। तो इनमें से कौन सी धातु है, तो इसमें से पारा जो है वो धातु है, ठीक है। चलिए 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है, यानी कि 10 इसमें से सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो C जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए गाइस, जितने क्वेश्चन थे, जितना लगभग मैं आपको हल करा चुका हूँ, तो आप लोग देख लेना अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि बस अभी एक दिन का टाइम और रहेगा, ठीक है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग का सिटी का एग्ज़ाम कैसा हुआ। बट जो भी हो पाया हमसे, मैंने सारी चीज़ आप लोग को कराने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।